हाउ टू रिकॉग्नाइज द सिप्लिनम पेशेंट? सबसे बड़ा है उसका हाई आर्क प्लेट रहेगा, उसका बहुत ऊंचा रहेगा। मुंह खोल के देखने से अगर हाई आर्क है तो सोचना सिप्लिनम पेशेंट है। एसिमेट्रिकल, एक हाथ बिल्कुल नहीं है, एक हाथ है, एक हाथ है। इसी तरह ये एसिमेट्री, एक साइड का नाक टेढ़ा है, एक सीधा है, आंख टेढ़ा है, सीधा है, एक ठोका, मुंह लिप्स टेढ़ा है, एक सीधा है, गाल इस तरफ चपटा है, ये मोटा है, दैट इज एसिमेट्रिकल। आंख एक तरफ का छोटा है, एक तरफ का बड़ा है। व्हाइट स्पॉट क्या है? सब इरेगुलर शेप में है कि नहीं? सब एक जैसा थोड़ी है गोल। इसलिए लिकोडर्मा के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। अगर लिकोडर्मा सब समान स्ट्रक्चर नहीं है देन यू गो फॉर एजिप्लिनम, ठीक है। उसके साथ में थोड़ा टोटलिटी लेना, हॉट वॉट सब ले लेना, तो आप लिकोडर्मा में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो। एसिमेट्रिकल याद रखना चाहिए। दूसरा होता है कॉन्जेनिटल डिजीज, बचपन से डिफेक्टिव है, वो पैदा होते ही डिफेक्टिव है, कॉन्जेनिटल, जन्म से इसको तकलीफ है। तो कोई भी आता है ना डॉक्टर, पेशेंट बोलते हैं तो जन्म से है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए भले जन्म से है, छोड़ दो उसके ऊपर, वो छोड़िए, जन्म से है उसको बारे में मत बात कीजिए। दूसरी जो सर्दी खांसी हो रहा है, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, उसके बारे में पूछिए, ठीक है। हमारे लिए कॉन्जेनिटल ही मेन है, ठीक है। कॉन्जेनिटल इंसेफ्लाइटिस, स्पाइनल बिफिडा जो कमर ऐसे मुड़ा जाता है, माइक्रोसेफाली, हाइड्रोसेफाली, जो भी बचपन से पैदा होते ही जो बीमारी लेके आया है, देन यू डायरेक्टली यू कैन गो फॉर सिप्लिनम। और अगर कोई भी ट्रीटमेंट देना है, अगर दूसरा भी टोटलिटी मिल रहा है, तो वीकली 1 डोज में आप सिप्लिनम को रख दो, ठीक है। सिप्लिनम पेशेंट वॉकिंग, weakness on walking, ulceration, bald headed, putting lips and weak belly, dwarfish management, fall order of body, violent linear pain, noxism। linear pain माने दर्द अगर यहां से होता सीधा स्ट्रेट नीचे जाएगा, दैट इज linear pain। हाथ में दर्द हो रहा है तो ऐसे स्ट्रेट जाएगा, जैसे linear pain। दर्द ऊपर से नीचे आता है लंबा, इधर उधर ऐसे नहीं जाता है। और जैसे जागेगा उठेगा उससे बहुत ज्यादा कमजोरी रहेगा। घाव, बॉल्ड हेडेड, ये बॉल्ड हेडेड हुआ, ओठ एकदम उभरे हुए और बाहर थोड़ा निकला हुआ, उभरे हुए ओठ रहेंगे, और पेट एकदम बड़ा रहेगा, पेट बड़ा रहेगा, और ड्वार्फिनेस, शरीर से दुर्गंध आएगा, स्मेल आएगा, और मांसपेशियों में गांठें बन रहा है। जो पेशेंट आते हैं लिपोमा वगैरह लेकर के, अगर ठीक नहीं हो रहा है जनरल टोटोलॉजी, यू गिव ए सिप्लिनम 1 डोज, ओके। तो सिप्लिनम एक महत्वपूर्ण मेडिसिन है हमारे होम्योपैथिक में, उसको ध्यान देना चाहिए। यूजुअली हॉस्पिटल, जनरली सिप्लिनम पेशेंट का हॉस्पिटल दर्द होता है, लैंसिनेटिंग, लीनियर, परसिस्टेंट हॉस्पिटल हेडेक, वर्स एट नाइट। सारे कंप्लेन इसके रात को बढ़ते हैं, सिर दर्द भी रात को ही होगा। वन रेस्ट स्लीप बेटर बाय ड्यूरिंग डे बाय कोल्ड, दिन में वो ठीक रहता है, रात में तकलीफ होते हैं। और बालों का झड़ना ऑसिपिटल होगा, पीछे से पेची, गोल गोल पेच निकलना, एलोप्सिया डिफ्यूजन। जैसे डिफनेस पेशेंट आते हैं ना, कान से सुनाई नहीं देता है, जो आते हैं वगैरह, हम लोग छोड़ देते हैं। अगर वहां पता लगाओ ये बचपन से ही सुन नहीं पा रहा है, कॉन्जेनिटल डिफनेस, तो वन ऑफ द सिप्लिनम इज योर मेडिसिन, ठीक है। Congenital deafness and dumb, acquired sensory and deafness, ये बहुत बड़ा सिप्लिनम एक और डीफ एंड डम्ब के लिए है। सिप्लिस का नोच कैसा रहता है, उसको सिप्लिस पेट को तुम देखते पहचान जाओ, उसका नाक चपटा रहेगा, नेपाली जैसा एकदम है ना, नाक चपटा रहेंगे। डिप्रेशन ऑफ रूट नोज ऑफ डिफॉर्म शेप ऑफ नोज, एट्रोपिक राइनाइटिस विद वेरी ऑफेंसिव डिस्चार्ज, कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल, स्मेल पूरा खत्म हो जाना। स्नफल्स आल्सो सीन इन साइकोसिस विद क्लिंकर फॉर्मेशन, क्रस्ट आर थिक ग्रीन
ब्राउन एंड ब्लैक, डिस्ट्रैक्शन ऑफ नेजल बोन, डेविएटेड नेजल सेप्टम। अगर नेजल सेप्टम डेविएटेड है, उस बचपन से ही होता है, तो डिसिप्लिनम इज वन ऑफ द मेडिसिन। सेप्टल नेजल डेविएशन, डेविएटेड नेजल समझिए, सेप्टम डेविएटेड नेजल भी बोला जाता है। कॉर्निया में डीप अल्सर, कॉर्निया में डीप अल्सरेटेड फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोरोइड सिलेरी बॉडी, आइरिस, लेंस, लैक्रिमल एब्रेशंस आल्सो इन ट्यूबरकुलर। साइकोटिक का हमेशा भी डीप अल्सर नहीं होता है, ये देखो यहाँ पर अल्सरेशन। आई ग्रीजी शाइनी अपीयरेंस आल्सो इन साइकोटिक, फॉलिंग ऑफ हेयर स्पेशली ऑफ आईब्रोज एंड आई लैशेस। आंख के ब्रो में हेयर फॉलिंग एंड बियर्ड साइकोसिस, बियर्ड में भी। एसिमेट्रिकल फेस, फेस दोनों तरफ समान रहेगा, लेकिन इरप्शन उसके रहेंगे वो सिमेट्रिकल रहेंगे। डिस्टोर्शन बायोसिमेट्री, सीपिया एंड सिप्लिनम। ब्रॉड फॉरहेड, इंक्रीज स्पेस बिटवीन टू आईज, डिप्रेस्ड नेजल रूट एंड थिक, एवर्टेड लिप्स। दोनों आंखों के बीच का स्पेस देखना थोड़ा बड़ा हुआ रहेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। कंजेंटल डिफॉर्मिटी लाइक स्क्विंट, क्लैप्ट क्लिप। क्लैप्ट क्लिप और जो फटा हुआ रहता है, स्क्विंट रहता है, जो बचपन से टेढ़ा देखते हैं सब, उसके लिए। थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.